नमस्कार, ABN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने तमाम जजों को हिदायत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के अनुसार उनको नहीं बहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। कई दफ़ा ये होता है कि सोशल मीडिया में कई ऐसी बातें चल जाती हैं जिसके प्रभाव में जज आ जाते हैं और फैसला सुना देते हैं। उसी को लेके जस्टिस रमन्ना ने एक बहुत बड़ी बात की है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं नासिर अहमद। आइए इनसे बातचीत करें। नासिर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, उन्होंने जो बात कही है उस बात का मतलब क्या निकाला जा सकता है? देखिए, हम धन्यवाद देते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि उन्होंने जो बात कही है वो चंद अल्फाजों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। इसका मतलब ये है कि जजेस को जो फैसले देने हैं वो केसेस के फैक्ट पर और केसेस के एक्चुअल पोजीशन में देना चाहिए कि एविडेंस क्या है, फैक्ट्स क्या है, लॉ की पोजीशन उसमें क्या है, प्रिवेलिंग लॉ की अपने देश में क्या पोजीशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। जजेस इस बात पे ना जाए कि मीडिया में कोई चीज़ें दिन महीनों साल तक चलती रहती है, लोगों में चर्चा में रहती है और उसके बावजूद एक राज पब्लिक में उभर के आती है कि जो कि फैक्चुअल पोजीशन बहुत दूर होती है। तो इसलिए जस्टिस रमन्ना साहब ने जो कहा है वो बहुत अच्छा कहा है कि देखो, जजेस को इफेक्टेड नहीं होना चाहिए ना तो सोशल मीडिया से और ना स्ट्रीम मीडिया से। उसे ये देखना चाहिए कि हमारी एक्चुअल में जो फाइल हमारे सामने है उसमें फैक्चुअल पोजीशन क्या है और जहाँ लोअर लेवल पे जो केसेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो केसेस डिसाइड होते हैं फैक्चुअल पोजीशन पे होते हैं, लॉ लेवल पे जो होता है डिसाइड वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे होते हैं कि दे आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वहाँ पर जो जजेस हैं वो केसेस को फैक्चुअल को ना देख के ज़्यादा लो पोजीशन देखते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट पूरे इंडिया में होता है। कई दफ़ा नासिर साहब भी देखा गया है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो बड़ा जजमेंट सुनाता है तो सोशल मीडिया पर उसकी व्याख्या होने लगती है, अपने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्याख्या जो होती है वो बड़े एक जुडिशरी के लिए अच्छी बात नहीं है, जुडिशरी की परंपरा के खिलाफ होती है। उसको लेके भी उन्होंने कुछ ना कुछ हिंट दिया है। देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया में वाक्य की बात है, अगर वाक्य एज पर लॉ हो रही है, एज पर जजमेंट हो रही है तो इससे कोई नुकसान नहीं है, होनी चाहिए। यहाँ तक भी है कि लोग जजमेंट का क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं इन ए लीगल वे, लेकिन जहाँ तक उसका मिस इंटरप्रिटेशन करना है ये देश के लिए घातक है, नुकसानदेह है। हमने किसी भी जजमेंट की क्रिटिकल अपोजिशन करना, उसकी व्याख्या करना वो सही है एज पर इन द लाइट ऑफ लॉ, लेकिन हम उसका अगर मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो वो देश के लिए भी नुकसानदेह है, जुडिशरी के लिए भी नुकसानदेह है और जनता के लिए भी नुकसानदेह है। वो नहीं होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि किसी केस का जब मीडिया ट्रायल हो जाता है तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। मीडिया ट्रायल को भी उन्होंने लेकर कुछ बात कही कि उससे बचना चाहिए जजों को। बिल्कुल, मैंने देखा है, हमने देखा है, आपने भी देखा है कि आए दिन केसेस होते हैं, चाहे पॉलिटिशियंस के हों, चाहे बिजनेसमैन के हों या कॉर्पोरेट हाउसेस के हों। कई दफ़ा मुद्दा कुछ नहीं होता है, खाली उसमें पॉलिटिक्स होती है। मुद्दा कुछ होता है, उछाला कुछ जाता है और कई दफ़ा जुडिशरी भी उससे इफेक्टेड हो जाती है। यहाँ तक भी है, अब बाबरी मस्जिद को केस कोई ले लो, वो मीडिया ट्रायल से डिसाइड किया है। अगर एक्चुअल पोजीशन पे जाए, उस जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि जुडिशरी ने साफ हिंट दे दिया है कि ये जगह मस्जिद की है और इसके नीचे कोई वो मंदिर नहीं है और इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और दूसरे सर्वे हैं उसके अकॉर्डिंग भी कोई प्रूफ नहीं आया। लेकिन पता नहीं, फिर भी वो बेहतर समझते हैं जिन्होंने फैसला दिया है, फिर भी फैसला सब कुछ कहते हुए, सब चीज़ों को एडमिट करते हुए मीडिया ट्रायल से या पब्लिक ओपिनियन से या सोशल मीडिया से इफेक्टेड होकर जुडिशरी का जो जजमेंट आया, मैं समझता हूँ कि सालों सालों याद किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जजमेंट था जिसका कि मिस इंटरप्रिटेशन करके मिस इंटरप्रिटेशन हुआ और जो हम समझते हैं वो फैक्चुअल जजमेंट जो होना था वो नहीं हुआ।
ऐसा लगता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार नासिर अहमद खान जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना साहब ने बहुत बड़ी बात की। इस बात के अगर मायने निकाले जाएँ तो अच्छी बात भी। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल, किसी मामले का जब मीडिया ट्रायल हो जाता है तो बड़ा दुखदायी होता है, क्योंकि जज मीडिया ट्रायल में ऐसे बह जाते हैं तो वो विवेक से अपना काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्होंने जजों को कहा कि उससे बचना चाहिए। इसके साथ ही कहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो बातें चलती हैं उससे भी कहीं ना कहीं जजों को थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया को लेके तमाम जो बातें हो रही हैं, तमाम जो धारणाएं जो पैदा होती हैं, उसको लेके एनवी रमन्ना साहब खासे चिंतित हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।